Welcome to We Learn Virtual Learning Network, Session 6 of Management Accounting. Here we are going to cover topics like marginal costing, in which we will discuss about fixed cost, variable cost, contribution, PV ratio, then break-even analysis and its graphical representation. Right? So first we'll talk about marginal costing क्या है. तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, जिसके अंदर हम मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द ascertainment of marginal cost and of the effect on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost. तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि जब हम टोटल आउटपुट में अगर कोई और यूनिट ऐड करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उस यूनिट के ऐड करने से टोटल कॉस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, क्या हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया है, इफ देयर इज एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, तो वो होता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि जो फिक्स रहती है, चाहे हमारा आउटपुट का लेवल कितना भी रहे, बट कॉस्ट जो है वो फिक्स है. दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड within a given range of output, right? आउटपुट चाहे कितना भी चला जाए, बट कॉस्ट जो है वो हमारी फिक्स रहती है. दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. जैसे कि यहाँ पर दिया है हमें, दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द रेट ऑफ आउटपुट. दैट मीन्स कि अगर हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो भी हमारा फिक्स कॉस्ट जो कॉस्ट लग रही है वो सेम है. और अगर हम 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भी हमारी कॉस्ट सेम चल रही है. तो ये इस टाइप की कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, वो एक रेंटेड स्पेस है. तो वहाँ पे जो रेंट दिया जा रहा है वो फिक्स होगा उसका रेंट, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आप कितना भी प्रोडक्शन करें, बट रेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, रेंट उतना ही रहेगा. रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, तो ये कुछ कॉस्ट हैं जो कि फिक्स्ड नेचर की होती है. इसमें कोई चेंजेस नहीं आते अगर लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को. अब देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है. वेरिएबल कॉस्ट जो, जैसे कि अभी हमने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. क्योंकि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट मीन्स कि जो कि चेंज होती है, चेंजिंग इन नेचर होती है. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन आउटपुट, राइट. जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस आते हैं, वो भी इंक्रीज होती है. एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इट रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट. बट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम पर यूनिट की बात करते हैं, तो वो कांस्टेंट रहती है, और इसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट. फॉर एग्जांपल हमारे को जो ऑर्डर मिला, वो मिला 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, तो उसके हिसाब से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया. बट अगर हमारे पास ऑर्डर, कंपनी के पास ऑर्डर जो है वो 5,000 की जगह हमारे पास 5,500 यूनिट्स का ऑर्डर आया है नेक्स्ट टाइम, तो 55 जो हमारे पास 500 यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल परचेज करना होगा. तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी. दिस इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट. मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. तो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं इन न्यूमेरिकल्स, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. या फिर हम कॉन्ट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स
contribution is equal to selling price minus variable cost is equal to fixed cost plus profit, राइट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन माइनस, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मीन्स हमारे को थ्री आइटम्स हैं हमारे पास, और उसमें से अगर कोई भी 2 आइटम्स हमें गिवन है तो थर्ड आइटम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट देन वी विल सब्ट्रैक्ट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ सी पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीवी रेशियो होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दैट मीन्स कि वॉल्यूम जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। सो वी कैन से इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, डिपार्टमेंट्स। तो पीवी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रही है, पर्टिकुलर प्रोसेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रॉफिट में। तो ये प्रोडक्ट, प्रोसेस और डिपार्टमेंट तीनों की ही प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। दैट मीन्स कि पीवी रेशियो से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। उसके बाद अगर हम पीवी रेशियो को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो यस वी कैन इम्प्रूव आवर पीवी रेशियो। हाउ, लेट्स सी इसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीज कर देंगे तो उससे प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो इंक्रीज की है, तो जो पहले सेलिंग प्राइस थी, फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज़ पर यूनिट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस थी, तो और अब वो इंक्रीज होकर के 10.50 पैसा हो गई है। तो जब 50 पैसे इंक्रीज हुई है तो इससे क्या होगा, फर्म के प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग द मार्जिनल कॉस्ट। यस, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं तो भी हमारा पीवी रेशियो जो है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो कि वेरिएबल नेचर की है, जो कि चेंज होती रहती है, तो अगर हम उसको डिक्रीज कर देते हैं दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि लाइक रॉ मटेरियल जो है हमें थ्रू आउट द ईयर ज़रूरत होती है, तो हम रॉ मटेरियल का एक्सपेक्टेड प्राइस कैलकुलेट करें। जैसे कि कुछ सीज़न ऐसा चल रहा होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल हमें चीप रेट में अवेलेबल हो, तो रादर कि हम उससे हाई प्राइस जब चल रहा है रॉ मटेरियल का तब परचेज करें, तो उसकी बजाय हम तब परचेज कर सकते हैं, उस सीज़न में परचेज कर सकते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल का प्राइस कम चल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी और प्रॉफिट मार्जिन्स इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड देन इज इंक्रीजिंग द सेल्स एंड डिक्रीजिंग द मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर हम दोनों ही फैक्टर को लेके चले कि लाइक अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, लाइक गुड डिस्काउंट्स दे रहे हैं या और प्रमोशनल स्कीम्स कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन सेल दैट मीन्स कि प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव होंगे, एंड डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो भी हमारे प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो जाते हैं। देन जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं पीवी रेशियो के लिए वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और कंट्रीब्यूशन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट की टर्म्स में वैल्यूज गिवन है तो हम कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेंगे, उस केस में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपॉन सेल करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है पीवी रेशियो। इसके बाद है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज जस्ट लाइक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ये रिलेशनशिप बनाता है कि हमारा कॉस्ट का, वॉल्यूम का और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है। मीन्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने यूनिट्स में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है और उससे बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, एंड इट इंडिकेट्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट, राइट। तो अगर हम वॉल्यूम में चेंजेस करते हैं और लेवल ऑफ आउटपुट में चेंजेस करते हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ भी हम एनालाइज करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में।
हेयर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब जब ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं कि BEP क्या है। BEP क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, जो जहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन होती है। दैट मीन्स कि हम इतना वॉल्यूम सेल करने से, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करने से फर्म को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उस केस में हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में अगर हम बात करते हैं तो उस केस में टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी हमें फिक्स कॉस्ट दी होती है वो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, तो वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमारे पास आती है ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि यूनिट्स में आएगा। और अगर हम अमाउंट में चाहते हैं, ब्रेक इवन सेल्स की फॉर्म में चाहते हैं, उस केस में फिक्स कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से और डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है, जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में देखा, जिसमें कि टोटल जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास आता है ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट। तो ये जो हमने डिस्कस किया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस किया। ब्रेक इवन पॉइंट हम यूनिट से कैसे कैलकुलेट करते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कि कैसे है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो चीजें ली गई हैं। एक्स एक्सिस पे लिया गया है आउटपुट, यहाँ पर लिया गया है आउटपुट और यहाँ पर लिया गया है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, राइट। तो हमारे जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट हो वहाँ पर कॉस्ट जो है सेम है, तो वो क्या होगी? फिक्स कॉस्ट, राइट। एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट कॉस्ट रिमेन्स सेम विच इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमारा, यहाँ से हमारा टोटल कॉस्ट कर्व जा रहा है और यहाँ से हमारा टोटल सेल्स जा रहा है। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स पॉइंट जहाँ पर ये मीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ना तो प्रॉफिट की कंडीशन है और ना ही लॉस की कंडीशन है। दैट मीन्स कि यहाँ पर फर्म जो है वो अपने लेवल ऑफ आउटपुट से अपना पूरा कॉस्ट जो है वो कवर कर पा रही है, बट येस कि प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है। तो ये पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ग्राफिकली अगर हमें शो करना है कि व्हाट इज BEP, दिस विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जिसमें कि हम करते हैं पहले फिक्स कॉस्ट का आपने लाइन ड्रॉ किया, देन टोटल सेल्स देखिए हमने, टोटल सेल्स कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का होगा। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, राइट। जिसमें कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कि हम इंक्लूड करते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फर्म के लिए कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, PV रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, राइट। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूनिट्स में और अमाउंट में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि उसको किस तरीके से ग्राफिकली किस तरीके से शो किया जाता है। दिस इज व्हाट ब्रेक दिस मार्जिनल कॉस्टिंग। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। एट द एंड देयर इज वन एक्सरसाइज। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं करने के लिए। फर्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें कि आपको बताना होगा ब्रेक इवन एनालिसिस में हम ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को हम यूनिट से कैसे कैलकुलेट करते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट को हम सेल्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम दिखा सकते हैं कि ये चार्ट कैसे बनता है ब्रेक इवन में, राइट। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये हम एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन देंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन मेंशन कि फिक्स कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। थैंक यू।